गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलते हैं आज हम क्लास 9 में हिस्ट्री लेसन सेकेंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन। और लेसन का ये 6 वीडियो होगा। इससे पहले मैं 5 वीडियो कर चुका हूँ, आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं, नहीं देखे होंगे अगर तो आज का टॉपिक है द फरवरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड में फरवरी में, क्योंकि पेट्रोग्राड पीटर्सबर्ग का ही न्यू नेम है, तो यहाँ पर फरवरी मंथ में एक रिवोल्यूशन से क्रांति हुई थी। हमें समझने का प्रयास करेंगे उसका मेन रीजन क्या था, हमें जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 35 ओपन कर सकते हैं ताकि आप क्लियरली इसको समझ सके। तो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि इन द विंटर ऑफ 1917 में विंटर का जो सीजन था और कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वेयर ग्रीम, यानी कि हम पेट्रोग्राड टाउन जो था, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसा लगा था कि वहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो लोगों की रहने की जो सिस्टम थी, जो व्यवस्थाएं की गई थी, वो भी डिफरेंट की गई थी। कैसे? द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फसाइज द डिविजन्स अमॉन्ग इट्स पीपुल। इन जो शहरों की जो बनावट था उससे ये स्पष्ट था कि यहाँ पर लोगों की रहने की फैसिलिटी भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस अलग अलग था। कैसे? द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्री वेयर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। वहाँ पर एक नेवा रिवर थी। कहाँ पर? पेट्रोग्राड में। ये आपका रिवर्स है, सपोज दैट। तो यहाँ पर जो रिवर्स के दोनों जो बैंक साइड है, तो जो राइट साइड का एरिया जो है, ये जो एरिया है, यहाँ बहुत सारे फैक्ट्रीज, कंपनीज या जो कंपनी में रहने वाले लेबर्स जो थे, वर्कर्स थे, उनका यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी नुमा जो हाउसेस बने हुए थे। किधर? राइट साइड में, नेवा रिवर के ऑन द लेफ्ट बैंक। जबकि जो ये आपका लेफ्ट साइड का जो बैंक है, यहाँ पर फैशनेबल, रिच पर्सन्स और लग्जरी हाउसेस बना हुआ था। यानी कि कह सकते हैं कि जो सोशल डिवीजन था यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, लोगों की जो रहने की जो प्लेस थी वो भी डिफरेंट थी। ओके, ऑन द लेफ्ट बैंक वेयर फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स यहाँ पर थे, इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर द दूमा मेट। यानी कि वो भी बिल्डिंग जहाँ दूमा के मेंबर्स मिला करते थे, मीटिंग करते थे, वो भी कहाँ था? लेफ्ट साइड में था। ठीक है। एंड इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वेयर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। आपने पढ़ा कि जब वो सैनिक थे, क्या क्या थे, बिल्डिंग्स और क्रॉप्स को डैमेज कर चुके थे, तो वहाँ पर 1970 में बहुत अधिक मात्रा में जो है फूड की शॉर्टेज हो गई थी। खासकर कहाँ? इन क्वार्टर्स में रहने वाले लोगों का। क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई डिजास्टर होता है, तो सबसे अधिक अफेक्टेड कौन होते हैं? हाँ, गरीब लोग होते हैं, पुअर पर्सन होते हैं। अभी आप यहाँ पर जाते हैं कोरोना काल में, जो रिच पर्सनस है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई है, उन्हें ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिला है जितना कि वर्कर्स लोग हैं, जितना कि पुअर पर्सनस हैं। तो पुअर पर्सन के पास यहाँ क्या था? फूड्स की शॉर्टेज हो गई थी। द विंटर वाज वेरी कोल्ड। और उस समय अगर देखा गया था कि काफ़ी वर्षों के बाद बहुत कड़ाके की ठंड भी ज़्यादा पड़ रही थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, यानी कि प्रकृति की देर नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट्रियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वेयर अपोज्ड टू द सार या जार्ज डिजायर टू डिसॉल्व द दूमा। एक तो लेबर्स परेशान, वर्कर परेशान, उनके पास फूड की शॉर्टेज थी, ठंडे की मार पड़ रही थी। जबकि वहाँ के जार जो थे, गवर्नमेंट जो थी वहाँ पर, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो चाहती थी कि दूमा को ख़त्म कर दिया जाए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। जबकि दूमा के मेंबर चाहते थे कि जो है हमारे जो इलेक्शंस है
वो रिजर्व बरकरार रहे, हमारी जो गवर्नमेंट है दुमा में, हमारे जो पावर्स है, जो पोजिशंस है, वो इससे कंटिन्यू चलती रहे। देख रहे हैं यहाँ पर 3 तरह की हो गई। लेबर की कंडीशंस अलग हैं, बेचारे भूखे तड़प रहे हैं, गवर्नमेंट जो है राज्य को लिए परेशान है, और जो दुमा के लोग हैं अपनी शासन में अपने को बरकरार रखने के लिए अपनी उनकी अलग समस्याएं थी। तो आप यहाँ समझने का प्रयास किए 3 चीजें। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ये था आपको अक्टूबर फरवरी की बातें। चलते हैं नेक्स्ट है ऑन 22 फरवरी द लैक आउटलुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन राइट बैंक। समस्याएं इतनी बढ़ गई यहाँ पर राइट साइड में रहने वाले लोगों की कि अब जो है वो मतलब फैक्ट्री की तरफ जो है एक तरह के आक्रामक हो गए। और नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ऑन अ स्ट्राइक इन सिंपैथी, यानी कि जो है 22 फरवरी को एक जो है राइट साइड की फैक्ट्री जो है उसको लॉक कर दिया जाता है, बंद हो जाती है, भाई अब से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो बाकी 50 फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उनके फेवर में क्या कर दिया गया, हड़ताल कर दिए, स्ट्राइक कर दिए। किधर, राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में सारे फैक्ट्री वगैरह वर्कर्स भी थे। इन मैनी फैक्ट्री वुमेन लेड द वे आउट टू स्ट्राइक, बहुत सारे फैक्ट्रियों में इस स्ट्राइक को औरतों ने लीड किया था, औरतों ने नेतृत्व किया था, मतलब बढ़ के हिस्सा लिया था उसमें। दिस केम टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसीलिए 22 फरवरी क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अपना क्या डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। जो कंपनी के वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, इस साइड से इधर मतलब लेफ्ट साइड में जो वहां पर रहते थे कैपिटल टाउन में, वो लोग क्रॉस किए। द नेविस्की पॉकेट इनाम है। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टीज वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, यानी कि उसमें ऐसा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस तरह की कोई मतलब एक्टिविटी नहीं कर सकती है। नो पॉलिटिकल पार्टीज कैन एक्टिव ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, वहाँ पर किसी भी पार्टी को इस तरह की मतलब ऑर्गेनाइज करने की राइट नहीं दिया गया था वहाँ पर ना। एट द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वेयर सराउंडेड बाय वर्कर्स, जबकि वहाँ पर बिल्डिंग जो था लेफ्ट साइड में, इधर के सारे वर्कर जो इस साइड के इधर आ गए थे, और जितने भी फैशनेबल हाउसेज थे यानी कि बिग पर्सनस का, उसे क्या कर लिया गया, लेबरों द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया। ओके, द गवर्नमेंट इम्पोज द कर्फ्यू, और गवर्नमेंट क्या की, कर्फ्यू लगा दी। अल्फा मार्शल लॉ, यानी कि नो मोर देन 2 persons मतलब गैदर्स एट अ वन प्लेस। ये क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जुलूस, धरना, अनशन, हड़तालें नहीं हो सकती है, वो होता है कर्फ्यू का सिचुएशन। ओके, तो वहाँ पर लगा दिया गया सरकार द्वारा। डेमोन्स्ट्रेशन डिसअपियर्ड बाय द इवनिंग, और जो भी जितने हड़ताली लोग थे वो क्या हुए, शाम होते होते सब लोग तितर-बितर हो गए, सब लोग वहाँ से गायब हो गए। लेकिन क्या होता है, बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th, यानी कि 3 दिन के बाद क्या होते हैं, फिर से लोग इकट्ठा होते हैं। और द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट ऑफ क्लेवरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, गवर्नमेंट ने अलाउ करती है पुलिस को, भाई इन पर नजर रखो, ये क्या कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा दबाओ, प्रेशराइज करो, इनकी हड़तालों को समाप्त कराओ। ऐसा गवर्नमेंट ने क्या करती है, पुलिस को हाँ ऑर्डर देती है। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द दुमा, गवर्नमेंट ने क्या किया, दुमा के जो मेंबर थे उनको सस्पेंड कर दिया, दुमा को ही गायब कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स, जो पॉलिटिशियन थे जो कि दुमा के मेंबर्स थे, इससे वो नाराज हुए। डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ द 26, फिर से क्या हुए 26 तारीख को जो वर्कर्स पार्टी थे, जो लेबर्स वर्कर थे, क्या किए, फिर से यहाँ पे इकट्ठा हुए, फिर से स्ट्राइक स्टार्ट हो गई। ऑन 27th द पुलिस हेड क्वार्टर वेयर राइम्स द स्ट्रीट thronged with the people raising slogan about bread, wage, better hours of democracy, यानी कि अब क्या हुआ 26, 27
फरवरी को कि बहुत अधिक मामले में, अधिक संख्या में जो लेबर्स है गलियों में इकट्ठा होने लगे, रोडों पर निकलने लगे, धरने देने लगे और नारे लगाते थे कि मुझे रोटी दो, मुझे वेजेज दो, बेटर आवर्स दो और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दो। यानी कि लोग नारेबाजी जो है करना स्टार्ट कर दिए थे। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, और गवर्नमेंट प्रयास करती क्या करना, इस सिचुएशन को कंट्रोल करना, इसको फिर से रिप्रेस करना, दबाना, ताकि इस तरह की जो स्ट्राइक्स है वो ना हो। एंड अफसर्स वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ रेजिमेंट्स एंड 3 अदर्स रेजिमेंट्स मेंट वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक वर्कर्स। यानी कि जो पहली बार जब गवर्नमेंट ने पुलिस को फोर्स की थी भाई इनको हटाओ या साफ करो या स्ट्राइक बंद कराओ, उन्होंने वर्क आई थी। लेकिन जब सेकेंड टाइम जब दुमा अभी समाप्त कर दिया गया जार द्वारा, तो उसमें वर्कर्स तो थे ही, लेबर भी थे, और जो इसमें लोग पार्टिसिपेट हो गए, और जो मिलिट्री के लोग थे, जो सैनिक थे, उससे भी क्या की, जब गवर्नमेंट ने कही भाई इनको फायर करो, हटाओ यहाँ से, उन लोगों ने मना कर दिया। पुलिस ने क्या किया, मैं इन पे वार नहीं करूंगा, मैं इनको यहाँ से मतलब स्ट्राइक के लिए मैं विरोध नहीं करूंगा। और जो अफसर उनको प्रेसाइज करते थे उन्हें भी क्या कर दिए, शूट कर दिए। लिखा ना कि एन अफसर वाज शूट एट द बैरक्स ऑफ द रेजिमेंट, रेजिमेंट के एक अफसर को बैरक में ही शूट कर दिया गया। एंड 3 अदर्स रेजिमेंट म्यूटेंड, और बाकी जो रेजिमेंट थे वो साइलेंट हो गए। वोटिंग द ज्वाइन टू श्रिंकिंग वर्कर्स, यानी कि वो वर्कर्स के वो स्ट्राइक के फेवर में हो गए। बाय दैट इवनिंग soldiers and shrinking workers had gathered from a Soviet or council in the some buildings at the Duma met, जहां दुमा की मीटिंग हुआ करती थी वहां पर ये वर्कर्स, ये कुछ मिलिट्री के लोग क्या हुए, गैदर हुए, एक सोवियतें बनाई, एक संघ बनाया जिसको सोवियत या काउंसिल कहते हैं। कहां पर बनाए, वहीं पर जहां दुमा के लोग राइट साइड में मिला करते थे। ओके, सम बिल्डिंग दुमा में दिस वाज प्रोगैट सोवियत, इसे क्या बोलते हैं, पेट्रोगार्ड सोवियत या पेट्रोगार्ड यूनियन इसे कहा जाता है। द वेरी नेक्स्ट डे द डिलेशंस वेंट टू सी द जार, मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, यानी कि इनकी जो हड़ताल जो है स्ट्राइक इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो अनकंट्रोल हो चुके थे। तो जो दुमा जार की जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थे उसके मिलिट्री ने उनको एडवाइस किया कि सर अब आपको सरकार से त्याग देनी चाहिए, अब आप छोड़ दीजिए गवर्नमेंट को, वह लोग अब जो हड़ताल जो स्ट्राइक है वो रुकने का नाम जो है नहीं है। उन्होंने उसको ऐसा किया भी। ही फॉलोड देयर एडवाइस, उनकी बातों को माना और वो अपने पत्र को मतलब पोजीशन को त्याग दिया। एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, और 2 मार्च को क्या किए, वो गद्दी से हट गए। फिर क्या हुआ, सोवियत लीडर्स एंड दुमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन रन द कंट्री। तब जो सोवियत के लीडर्स थे और जो दुमा के लीडर थे, सोवियत कौन था, जो वर्कर्स पार्टी का जो बना था काउंसिल, उसके लीडर्स को सोवियत लीडर बोला गया, और जो दुमा के मेंबर थे वो दो थे ही। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, एक टेम्पोररी एक प्रोविजनल जो है गवर्नमेंट बनाई। एंड रशिया फ्यूचर्स वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। उन्होंने कहा कि अब जो है असेंबली की चुनाव होगी तो उसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का रूल लागू किया जाएगा। डू यू नो अबाउट इट, ऑल एडल्ट पर्सन्स हैव राइट टू वोट। इसमें एक एज होता है जो हमारे कंट्री में 18 ईयर्स है, हमारे कंट्री में 18 ईयर्स है। तो एक होता है फिक्स एज कि इस एज के व्यक्ति चाहे मेल या फीमेल हो, पुअर हो या रिच हो, किसी भी रिलीजन का हो, अगर उस कंट्री का सिटीजन है तो उसे एक वोट देने का राइट मिलेगा। इसको कहते हैं क्या, सफरेज मूवमेंट, या फिर आपको एडल्ट सफरेज कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कहीं वहां पर इलेक्शन होगा और उसी के इलेक्टेड बॉडी क्या करेंगे, गवर्नमेंट को रन करेंगे। पेट्रोगार्ड हैज लेड द फरवरी रिवोल्यूशंस दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, रिवोल्यूशन से जो मोनार्की सिस्टम जो है वो समाप्त होती है और पेट्रोगार्ड में क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गवर्नमेंट जो है रन करती है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर फरवरी, क्या ये हमेशा के लिए बरकरार रहा कि इसके बाद में कुछ चेंज हो गया, हम इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।